अरुण गांधी झूठ बोला, पिताजी ने उसका प्रायश्चित स्वयं किया। क्यों? अरुण गांधी के पिताजी श्री मणिलाल गांधी ने समझ लिया कि जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया है, उसमें उनसे कोई भारी चूक हुई है। उन्होंने अपने बेटे को सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है, इसलिए अपने पुत्र की गलती पर पिताजी ने स्वयं प्रायश्चित किया। इधर नोटिल तന്നതാണ്। पिताजी का प्रायश्चित किया था। बेटे की गलती पर प्रायश्चित करते हुए उन्होंने, अदायद पिताजी ने डरबन शहर से घर तक की 18 मील की दूरी 5.5 घंटे लेकर पैदल चलकर तय किया। रात का समय था, अंधेरा फैल चुका था, ज़्यादातर रास्ता कच्चा था, सड़क सुनसान थी और वहाँ कोई रोशनी भी नहीं थी। അപ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് അല്ലേ, ഇന്നത്തെ പോലെ വഴിവിളക്കുകൾ ലൈറ്റൊന്നുമില്ല, വീടുകളില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്। അടുത്തത്, घर तक की 18 मील की दूरी पैदल चलकर ही तय करूंगा। मणिलाल गांधी के इस निर्णय से क्या आप सहमत हैं? क्यों? हाँ, मैं सहमत हूँ। अपने बच्चों को बचपन से ही सच बोलने का आत्मविश्वास देना पिताजी का कर्तव्य है। यदि बच्चा झूठ बोलता है तो उसे बड़ा करने में पिताजी से कोई भारी चूक हुई है। അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് സത്യം പറയാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കളവ് പറയും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ मणिलाल गांधी प्रायश्चित ചെയ്തത്। 5.5 घंटे तक अरुण गांधी ने पिताजी के पीछे पीछे धीमी गति से कार चलाता रहा। क्यों? बेटे की गलती पर प्रायश्चित करते हुए पिताजी को डरबन शहर से घर तक की 18 मील की दूरी 5.5 घंटे लेकर पैदल चलकर तय करना था। रात का समय था, अंधेरा फैल चुका था, ज्यादातर रास्ता कच्चा था, सड़क सुनसान थी और वहां कोई रोशनी भी नहीं थी। पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए 5.5 घंटे तक अरुण गांधी ने पिताजी के पीछे पीछे धीमी गति से कार चलाता रहा। इനി അടുത്ത ചോദ്യം, उस दिन अरुण गांधी ने जीवन का एक अहम निर्णय लिया। निर्णय क्या था? निर्णय എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുമാനം. എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തത്? उस दिन अरुण गांधी ने जीवन का एक अहम निर्णय लिया कि जीवन में वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। अरुण गांधी ने जीवन का एक अहम निर्णय लिया कि वह जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। इससे संबंधित घटना का वर्णन करो। അപ്പോൾ ഈ നിർണയം എടുക്കാനുള്ള, തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? एक दिन पिताजी ने अरुण गांधी से कहा कि उन्हें कार से शहर ले जाना है। उनकी वहाँ पूरे दिन की एक मीटिंग थी। शहर जाते वक्त माँ ने सामान लाने की एक लंबी लिस्ट अरुण गांधी के हाथ में थमा दी। शहर में अरुण गांधी को पूरा दिन बिताना था, इसलिए पिताजी ने अरुण गांधी से वहाँ कई बकाया कामों को पूरा करने को कहा। इसमें कार की सर्विसिंग भी शामिल थी उൾപ്പെട്ടിരുന്നു। अरुण गांधी ने अपने पिताजी मणिलाल गांधी को मीटिंग की जगह पर छोड़ा तो पिताजी ने अरुण गांधी से 5 बजे वही आ जाने को कहा। എത്ര മണിക്ക് വരാനാ പറഞ്ഞത്? 5 മണിക്ക്, 5 बजे। बताए गए कामों को फटाफट निपटाने के बाद अरुण गांधी झट से एक सिनेमा घर में घुस गया। बताए गए പറഞ്ഞ ജോലികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന്, ഫട്ടാഫട്ട്, ജൽദി സെ, ജട്പട്ട് അല്ലെ, ജട്ട് സെ, കുറേ വാക്കുകൾ ഈ ഫട്ടാഫട്ടിന് അർത്ഥമായിട്ട് വരും. വളരെ പെട്ടെന്ന്, നിപട്ടാന, നിർവഹിക്കുക, ചെയ്തു തീർത്തതിന് ശേഷം अरुण गांधी ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറി। वहां जॉन बन की एक पश्चिमी फिल्म देखते देखते उसे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा और जब ध्यान आया तब तक शाम के 5:30 बज चुके थे। 5 മണിക്ക് പോവാൻ എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് 5:30 ആയിപ്പോയി। वह झटपट गैरेज पहुंचा। वहां से कार लेकर जब पिताजी के पास पहुंचा तब तक शाम के 6 बज चुके थे। पिताजी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। देरी होने का कारण पूछने पर अरुण गांधी झूठ बोला कि कार तैयार नहीं था। अरुण गांधी शाम 5 बजे पिताजी के पास नहीं पहुंचा था, इसलिए पिताजी गैरेज को फोन करके असलियत समझ चुके थे। बेटे की गलती पर प्रायश्चित करते हुए पिताजी ने डरबन शहर से घर तक की 18 मील, मील എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈൽ, ഒരു മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1.5 കിലോമീറ്റർ വരും. അപ്പോൾ 18 അതിന്റെ പകുതി 9, 27 किलोमीटर दूरम पैदल चलकर तय करने का निश्चय किया। रात का समय था, अंधेरा फैल चुका था, ज्यादातर रास्ता कच्चा था, सड़क सुनसान थी और वहां कोई रोशनी भी नहीं थी। पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए 5.5 घंटे तक अरुण गांधी ने पिताजी के पीछे पीछे 5.5 घंटे, 5.5 മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇത്രയും ദൂരം നടന്ന് എത്താൻ।
धीमी गति से कार चलाता रहा। अरुण गांधी के झूठ पर पिताजी को प्रायश्चित करते हुए देखकर अरुण गांधी ने जीवन का एक अहम निर्णय लिया कि जीवन में वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या सजा रहने के बाद झूठ बोलने की आदत बदल जाएगी? शिक्षा किट्टियाल കളവ് പറയുന്ന സ്വഭാവം बदल जाएगी? मारो नहीं। क्या सजा रहने के बाद झूठ बोलने की आदत बदल जाएगी? क्यों नहीं, सजा जल्दी भूल जाएगा। पिता का प्रायश्चित जैसी अहिंसक घटना बच्चों के मन में गहरा असर डालता है, जीवन में अहम निर्णय लेने में उनको प्रेरित करते हैं। अहिंसा की शक्ति क्या है? पिता का प्रायश्चित जैसी अहिंसक घटनाएं बच्चों के मन में गहरा असर डालता है, जीवन में अहम निर्णय लेने में उनको प्रेरित करते हैं।